Hello, my dear friends. Good morning to all of you and Jai Mata Di. I am Raj sir from Delhi. Dear students, yesterday I taught you some idioms and phrases. I have decided that I will teach you phrases and idioms because idioms and phrases are very important for the exams and international level English also. जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ईमेल पढ़ते हैं और एग्जाम्स देते हैं तो इन फ्रेजेस और इडियम्स का ज़्यादा यूज होता है. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल जस्ट टीच 100, 200, 300 phrases so that you all can understand properly. So what is the first phrase? Just look on the whiteboard. It's a bosom friend. So what is the English meaning of bosom friend? Means intimate, means best. हिंदी मीनिंग इज बेस्ट फ्रेंड, घनिष्ठ मित्र. तो दोस्तों अब हम ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे हिंदी सेंटेंस में घनिष्ठ मित्र आ जाए. ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बनाने का प्रयास करता हूं. जैसे नव्या मेरी बोजम फ्रेंड है, सीधा सा. अब बोजम फ्रेंड यानी घनिष्ठ मित्र है. ओके, सो इसमें सेंटेंस बनाते हैं नव्या इज माय बोजम फ्रेंड. अब इसको और सेंटेंस को बड़ा करते हैं. Navya is my bosom friend because she has all qualities of a good friend and she always helps me. ओके दोस्तों, तो देखिए ये सेंटेंस बड़े आराम से बन गया. नाउ सेकेंड सेंटेंस है एट द 11th hour. एट द 11th hour मीन्स एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों में. ओके दोस्तों, नाउ वी हैव टू मेक द सेंटेंसेस कि जहां पर पे भी अंतिम समय आ जाए. ठीक है, जैसे अंतिम समय में एक सेंटेंस बनाता हूं. उसने अंतिम समय में मेरी मदद की, मेरी मदद की. ओके, ये आ गया अंतिम समय. हमें इसके लिए एट द 11th hour यूज करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ही हेल्प्ड मी. अब कब? एट द 11th hour. ओके, इस तरह से सेंटेंस को हमको बनाना है ताकि सेंटेंस हमारा बहुत अच्छा हो जाए. नाउ अब इस सेंटेंस को हमें क्या करना है? वी हैव टू मेक द बिग सेंटेंसेस. ही हेल्प्ड मी एट द 11th hour. ऑन दैट टाइम आई वॉज इन द प्रॉब्लम. व्हेन ही हेल्प्ड मी आई बिकेम वेरी हैप्पी. सिंस दैट टाइम आई बिकेम हिम या आई मेड हिम माई बोजम फ्रेंड. तो दोस्तों बड़ी आसानी से बड़े उससे सेंटेंस हमारा तैयार हो गया. नाउ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी झगड़े की जड़. ओके, अब सेंटेंस में ऐसा सेट करते हैं जिसमें झगड़े की जड़ आ जाए. ओके, जैसे कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ था. ओके, तो कश्मीर का यूज करते हैं यहां पे. कश्मीर वॉज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. ओके, बट whole Kashmir is under in India and we all are Indian nowadays. Okay, so ये sentence हमारा बनके तैयार हो गया. अब now it's your turn that you have to make the sentence. अब ऐसा कोई sentence तैयार करिए जिसमें झगड़े की जड़ आ जाए. ठीक है ना. अब जैसे यह किताब मेरे और आपके बीच झगड़े की जड़ है. झगड़े की जड़ है. ओके, ये झगड़े की जड़ आ गया. तो इसे हमें सेंटेंस को बनाना है. दिस बुक इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन मी एंड यू. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ एट 6s and 7s यानी ये छक्के सत्ते नहीं, इनका मतलब होता है तितर बितर यानी इन डिसऑर्डर. एनीथिंग whenever you go your home then you are finding everything at 6s and 7s. तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं. जब मैं अपने घर पहुंचता हूं, when I reach my home my children throw everything at 6s and 7s. ठीक है ना. जब मैं घर पहुंचता हूं तो मेरे बच्चे सभी चीज को तितर बितर करके फेंक देते हैं. Now it's your turn to make the sentences. अब आप ऐसा कोई सेंटेंस अपने माइंड में रखिए कि सेंटेंस एक पूरा तैयार हो जाए. ठीक है दोस्तों. नाउ नेक्स्ट, बैग एंड बैगेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैग एंड बैगेज? मींस पूरे सामान है. सपोज दैट I am going to give you example. Nowadays the
war is going on between यूक्रेन एंड रसिया. ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स सारे सामान सहित यूक्रेन छोड़ रहे हैं. ओके, तो क्या आ गया बैग एंड बैगेज. सम स्टूडेंट्स आर लिविंग यूक्रेन बैग एंड बैगेज. ओके, अब एक बार और करते हैं, दूसरा सेंटेंस बनाते हैं पास्ट में. व्हेन आई वाज लिविंग इन मध्य प्रदेश in MP, then I decided that I will leave MP bag and baggage, but I couldn't leave because MP is my hometown and I always like to go there. Now next sentence है by leaps and bounds. What is the Hindi meaning of this? बहुत तेजी से. Okay? अब हमें सेंटेंस इसमें तैयार करना है जिसमें बहुत तेजी से आ जाए. जैसे इंडिया बहुत तेजी से विकास कर रहा है. देखो यहां बहुत तेजी से आ गया, दिस इज बहुत तेजी से. इसके लिए हमें बाय लीप्स एंड बाउंड्स लिखना है. इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड नोबडी कैन स्टॉप इंडिया टू बिकम विश्व गुरु इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. नाउ इट्स योर टर्न टू मेक द सेंटेंसेस. दोस्तों अब आप सेंटेंस बनाइए और ऐसा देखिए जिसमें बहुत तेजी से आ जाए. ठीक है, तो सोचिए, जैसे मैं आजकल राज सर डेली यूट्यूब चैनल से बहुत तेजी से इंग्लिश सीख रहा हूं. आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑन राज सर दिल्ली यूट्यूब चैनल बाय लीप्स एंड बाउंड्स. मेन मकसद ये रहता है कि इन सेंटेंसों को हमें फिट करना और उसकी करेक्ट प्लेस कहां पे होता है वो देखना होता है. कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स झगड़ालू जीवन. ओके, after marriage there are so many couples they like to live cat and dog life, but that is not good. While spending time they understand that we should not spend this life. Okay, अब हमें सेंटेंस बनाइए जहां पे झगड़ालू जीवन आ जाए. ठीक है ना. तो मेरा पड़ोसी आजकल झगड़ालू जीवन जी रहा है. My neighbor is living his life cat and dog. They always fight for small thing. ये हमारा सेंटेंस बन गया दोस्तों. seal of love means किस करना, चुंबन करना, किस करना. ओके, सो अब हम सेंटेंस बनाते हैं. जैसे एक मदर हमेशा अपने बच्चों को किस करती है. ठीक है ना. तो उस किस करने की जगह हमें क्या करना है, seal of love. ओके, a mother always take seal of love of her child. अब आपकी टर्न है. आप यू कैन मेक सेंटेंस ऑन seal of love. जहां पे seal of मतलब किस करना आ जाए, यू हैव टू मेक द सेंटेंस. अंडर द रोज यानी गुप्त से, यानी सीक्रेट से. ओके, आई कांट मेक एनीथिंग अंडर द रोज. मैं गुप्त रूप से कुछ भी नहीं बना सकता हूं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट मीन्स महंगी वस्तु, महंगा सामान. ओके, अब नाउ मेक द सेंटेंस कि व्हाइट एलिफेंट आ जाए. One day I went to party and saw a beautiful girl. She had a white elephant. And I decided one day I will also purchase white elephant. Okay दोस्तों, अब आप कोशिश करिए कि ये सेंटेंस बिल्कुल फिट हो जाए. जैसे मैं अपने पहली सैलरी से एक महंगी वस्तु खरीदना चाहता हूँ. I want to buy a white elephant things from my first salary. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमको एक एक करके सेंटेंस को माइंड में बार बार बोलना है. until we speak these sentences again and again we cannot learn more and more. So what is the technique to speak the sentences? जैसे bosom friend, bosom friend, bosom friend means घनिष्ठ मित्र. at the 11th hour अंतिम समय में. an apple of discard झगड़े की जड़. an apple of discard झगड़े की जड़. at 6s and 7s तितर बितर. at 6s and 7s तितर बितर. बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज सारे सामान सहित. बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से. कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ झगड़ालू जीवन. सील ऑफ लव, सील ऑफ लव मीन्स किस करना. अंडर द रोज, अंडर द रो मीन्स सीक्रेट यानी गुप्त से. व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट मीन्स महंगी वस्तु. सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ फ्रेजेस, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस
I have already told that these phrases are very useful for SSC, SC and all level exams. इनका यूज होता ही होता है. In coming time, I will tell you so many phrases on my YouTube channel. So today I stop here and I will meet you in next chapter. Jai Mata Di.